Hello everyone, welcome to Measure Gravity. I am Sajid Ahmed and today we are going to derive the efficiency of Otto cycle. Otto cycle को हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इसका एप्लीकेशन आपको पेट्रोल इंजन में मिलेगा। पेट्रोल इंजन बेसिकली हमारा ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं कि ऑटो साइकिल में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं और फिर हम इसका एफिशिएंसी डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस 1 से 2 के दौरान आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। फिर प्रोसेस 2 से 3 में हम लोग हीट ऐड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अगेन प्रोसेस 3 to 4 में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। प्रोसेस 4 to 1 यानी प्रोसेस 4 से 1 हीट का रिजेक्शन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो चलिए इन सारे प्रोसेसेस को हम लोग वन बाय वन देखते हैं और एफिशिएंसी इनके मदद से हम लोग ड्राइव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका इक्वेशन होता है PV to the power gamma is equals to कांस्टेंट। तो इसकी मदद से हम लोग इस एफिशिएंसी के डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। We can consider P1 V1 to the power gamma equals to P2 V2 to the power gamma. Fine. Now we can write P2 over P1 is equals to V1 upon V2 to the power gamma. V1 से V2 इस सारे एरिया को हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम भी कहते हैं। ओके, और वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का रेशियो कंप्रेशन रेशियो क्या कहते हैं? V1 upon V2 is equals to compression ratio which is denoted by R. So V1 upon V2 is equals to R. So I can write here P2 over P1 equals to R to the power gamma minus gamma. So this is our equation 1. Moving to आइडियल गैस इक्वेशन, हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इक्वल्स टू MRT। ओके, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं PV अपॉन T इक्वल्स टू कांस्टेंट। फाइन। नाउ I can write P1 V1 over T1 equals to P2 V2 over T2. Fine. Now I can write from this equation P2 over P1 equals to V1 upon V2. Okay, into T2 over T1. From equation 1 we can put the value of P2 over P1 in this equation. Let's consider it as equation A. Now P2 over P1 is basically what? R to the power gamma, and here I can also write V1 upon V2 is equals to R into T2 over T1. From here we can write T2 over T1 equals to R to the power gamma minus 1. Consider process 2 to 3.
2 to 3 प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हीट का एडिशन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। हम लोग जानते हैं हीट का फॉर्मूला, हीट इक्वल्स टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। सो क्योंकि हीट का एडिशन हो रहा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं हीट सप्लाइड इक्वल्स टू m। यहाँ हीट का एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो स्पेसिफिक हीट में ले रहा हूँ Cv इनटू, अब टेम्परेचर डिफरेंस हम लोग कैसे देखें, तो हम लोग इसमें टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम की मदद से ये पता कर सकते हैं। तो कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस 2 to 3। तो प्रोसेस 2 to 3 में देखिए कि ये आपका 3 मैक्सिमम है T मैक्स एंड ये मिनिमम है मिनिमम। वी नो कि हीट का ट्रांसफर हमेशा मैक्सिमम से लोअर की तरफ होता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू T3 माइनस T2। नाउ अगेन हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, PV equals to mRT। So we can write PV over T equals to constant. Now P2 V2 over T2 equals to P3 V3 over T3. As heat is adding at constant volume, we can neglect this. So P2 over T2 equals to P3 over T3. This is our equation number 3. Now consider process 3 to 4। 3 to 4 में क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ओके, अगेन दिस इज रिवर्सिबल adiabatic इक्वेशन, सो वी कैन राइट P to the power gamma equals to constant. So P3 V3 to the power gamma equals to P4 V4 to the power gamma. Okay, so from here we can write P4 over P3 equals to V4 over V3। कंसिडरिंग प्रोसेस 3 to 4। 3 to 4 में क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और फिगर से देख सकते हैं एक्सपेंशन हो रहा है। तो आइसेंट्रोपिक मैंने पहले ही बताया कि ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एक इसका इक्वेशन क्या है, PV to the power gamma equals to constant. So I can write P3 V3 over gamma equals to P4 V4 to the power gamma. So from here I can write P3 over P4 equals to V4 over V3 to the power gamma. From this figure आप इस फिगर से देख सकते हैं कि वॉल्यूम 4 वॉल्यूम 1 के इक्वल है, वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 2 के इक्वल है। तो आई कैन मेंशन दिस इन दिस इक्वेशन। सो P3 over P4 equals to, I can write V4 as V1, so V1 and V3 as V2। V3 को हम V2 के में लिख सकते हैं। तो ये अगेन आप कंपेयर कीजिए, क्या हो रहा है, V1 upon V2 क्या था हमारा, V1 upon V2 हमारा कंप्रेशन रेशियो था। सो आई कैन राइट
P3 over P4 equals to R to the power gamma. Consider it as equation 4, and again with the help of ideal gas equation we can write, we can assume that P3 V3 over T3 equals to P4 V4 over T3. So here P3 over P4 equals to V4 over V3 into T3 over T4. Put the value of P3 over P4 in this, we can find R to the power gamma equals to V4 upon V3, basically R compression ratio, so R into T3 over T4. So from here we can write T3 over T4 equals to nothing but R to the power gamma minus 1. This is equation number 5. Now moving, considering process 4 to 1. 4 to 1 पे क्या हो रहा है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे. तो हीट अगेन क्योंकि रिजेक्शन हो रहा था, मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ HR से, एंड हीट का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट. क्योंकि स्पेसिफिक हीट यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मैं CV मेंशन कर रहा हूँ, CV इनटू टेम्परेचर डिफरेंस. अगेन HR इक्वल्स टू mCV. टेम्परेचर डिफरेंस इस प्रोसेस के दौरान क्या है, तो TS डायग्राम से आपको मालूम चलेगा. तो ये देख सकते हैं 4 हमारा मैक्सिमम है और 1 जो है हमारा मिनिमम पोजीशन पे है. तो अगेन ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस T4 माइनस T1. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. Again with the help of ideal gas equation we can write P4 V4 upon T4 equals to P1 V1 upon T1. ओके, क्योंकि हीट का रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो हम इसे नेगलेक्ट कर लेते हैं. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P4 अपॉन T4 इक्वल्स टू P1 अपॉन T1. हमने प्रोसेसेस के सारे इक्वेशन ड्राइव कर लिए हैं. अब इन इक्वेशंस की मदद से हम लोग एफिशिएंसी ड्राइव करेंगे ऑटो साइकिल की. तो हम लोग जानते हैं कि एफिशिएंसी इक्वल्स टू होता है टोटल वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, एंड टोटल वर्क डन होता है हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड ओवर हीट सप्लाइड. सो आई कैन राइट HS over H as minus HR minus HS equals to 1 minus HR upon HS. अब इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कि हीट रिजेक्ट कितना हुआ है हमारा और हीट सप्लाई कितना हुआ है. सो यहाँ से क्योंकि हमारे पास हीट रिजेक्टेड ऑलरेडी अवेलेबल है तो कितना है M1 माइनस mCV T4 माइनस T1 और हीट सप्लाई कितना हुआ था mCV T3 माइनस T2. ये नेगलेक्ट हो गया. तो फाइनली हमारा एफिशिएंसी क्या आ रहा है 1 माइनस T4 अपॉन T1 और T3 माइनस T2.
फ्रॉम क्वेश्चन 2 T2 over T1 is equals to R to the power gamma minus 1. तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं T2 की वैल्यू. T2 is equals to T1 into R to the power gamma minus 1. एंड यहाँ से इक्वेशन 5 से T3 over T4 is equal to R to the power gamma minus 1. तो यहाँ से हम T3 की वैल्यू निकाल सकते हैं. T3 is equals to R to the power gamma minus 1 into T4. Put this value in this equation. So यहाँ से मैं लिख सकता हूँ n is equals to 1 minus T4 minus T1, okay, upon T3 की जगह, क्योंकि दोनों में R टू द पावर गामा माइनस 1 कॉमन है तो मैं इसे बाहर पहले ही ले लेता हूँ. R टू द पावर गामा माइनस 1 T4 की जगह पे हमारा क्या आ रहा है, सॉरी T3 की जगह हमारा क्या आ रहा है T4, ओके. एंड T2 की जगह यहाँ से आप देख सकते हो R टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू T1. तो मैंने R टू द पावर गामा माइनस 1 को पहले ही ले लिया है, तो बचता क्या हमारे पास T1. सो T4 माइनस T1 एंड T4 माइनस T1 ये दोनों नेगलेक्ट हो गया. फाइनली एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल क्या आ रही है, 1 माइनस 1 अपॉन R टू द पावर गामा माइनस 1. सो इन सारे प्रोसेसेस की मदद से हमने फाइनली ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी निकाल ली है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें